आईपीएल 2026 की शुरुआत एक धमाकेदार मुकाबले के साथ होने जा रही है, जहां डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी का सामना सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। आमतौर पर आईपीएल में कुछ मुकाबले जैसे आरसीबी वर्सेस सीएसके या आरसीबी वर्सेस एमआई ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, लेकिन आरसीबी और एसआरएच के बीच होने वाले मैच पिछले कुछ सालों में बेहद हाई स्कोरिंग और एंटरटेनिंग रहे हैं। 2024 में दोनों टीमों के बीच 287 बनाम 262 जैसा ऐतिहासिक स्कोर देखने को मिला था, जो आज भी फैंस के दिमाग में ताज़ा है। ऐसे में आईपीएल 2026 का ये ओपनिंग मैच भी रन बरसाने वाला होने की पूरी उम्मीद है। इस मुकाबले की सबसे खास बात यह है कि ये मैच लगभग 1 साल बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में हो रहा है। आखिरी बार यहां मई 2025 में टॉप लेवल क्रिकेट खेला गया था। इसके बाद जून में आरसीबी के खिताब जीतने के जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर एक दुखद हादसा हुआ था, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद स्टेडियम में कई बदलाव किए गए हैं और अब ये मैच एक भावनात्मक वापसी के रूप में भी देखा जा रहा है। आरसीबी के खिलाड़ी इस मैच में काले आर्मबैंड पहनकर उन लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। मैच की बात करें तो चिन्नास्वामी स्टेडियम हमेशा से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहाँ की छोटी बाउंड्री और फ्लैट पिच बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका देती है। आरसीबी और एसआरएच दोनों के पास पावरफुल बल्लेबाजी लाइनअप है, लेकिन गेंदबाजी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। यही वजह है कि इस मैच में एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। आरसीबी की टीम इस सीजन की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति में कर रही है, क्योंकि उनके स्टार तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड शुरुआती मैचों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा यश दयाल भी पूरे सीजन से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में टीम के पास अनुभव के तौर पर सिर्फ भुवनेश्वर कुमार ही प्रमुख विकल्प बचे हैं। न्यूजीलैंड के जेकब डफी को डेब्यू का मौका मिल सकता है, लेकिन आईपीएल का अनुभव उनके पास नहीं है। इसके अलावा युवा गेंदबाज जैसे मंगेश यादव और रासिक सलाम पर भी जिम्मेदारी होगी, जो अभी तक खुद को बड़े मंच पर साबित नहीं कर पाए हैं। दूसरी ओर एसआरएच की गेंदबाजी भी बहुत मजबूत नहीं दिख रही। जयदेव उनादकर टीम के मुख्य गेंदबाज के रूप में नजर आएंगे, जिन्होंने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया था। उनके साथ हर्षल पटेल होंगे, लेकिन उनका पिछला सीजन कुछ खास नहीं रहा था। विदेशी विकल्पों में ब्राइडन कारसे और ईशान मलिंगा जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन इनमें से किसी के पास आईपीएल का बड़ा अनुभव नहीं है। ऐसे में आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए ये एक बड़ा मौका होगा। आरसीबी की बल्लेबाजी इस समय काफी संतुलित और मजबूत नजर आ रही है। विराट कोहली शानदार फॉर्म में है और नेट्स में उनकी बल्लेबाजी काफी प्रभावशाली रही है। उनके साथ फिल सॉल्ट जैसे आक्रामक ओपनर हैं, जो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं। देवदत्त पड्डिकल और कप्तान रजत पाटीदार मिडिल ऑर्डर को मजबूती देते हैं, जबकि जितेश शर्मा फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। टीम के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जेकब बेथेल को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। उन्होंने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप में शानदार शतक लगाया था, जिससे उनका आत्मविश्वास काफी ऊंचा है। हालांकि टिम डेविड जैसे खिलाड़ी भी टीम के लिए अहम रहे हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को ये तय करना होगा कि वे अनुभव को प्राथमिकता देते हैं या युवा प्रतिभा को मौका देते हैं। एसआरएच की बल्लेबाजी भी कम खतरनाक नहीं दिख रही। टीम के पास कई आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। पिछले सीजन में उन्होंने कई बड़े स्कोर बनाए थे और इस बार भी उनकी रणनीति वही रहने वाली है, शुरुआत से ही अटैक करना। पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोनों टीमों के कोच एंडी फ्लावर और डैनियल विटोरी ने संकेत दिए हैं कि पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहेगी। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है, ताकि लक्ष्य का पीछा किया जा सके, क्योंकि चिन्नास्वामी में रन चेस करना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। कुल मिलाकर आईपीएल 2026 का ये ओपनिंग मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि एक इमोशनल और हाई वोल्टेज इवेंट होने वाला है। एक तरफ आरसीबी अपने होम ग्राउंड पर वापसी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एसआरएच एक बड़ा उलटफेर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों की कमजोर गेंदबाजी और मजबूत बल्लेबाजी को देखते हुए फैंस को एक बार फिर रन फेस्ट देखने को मिल सकता है। ये मैच आईपीएल 2026 की दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। अगर आरसीबी इस मैच को जीतती है तो वे अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत शानदार तरीके से करेंगी। वहीं एसआरएच के लिए ये मौका होगा ये दिखाने का कि वे इस सीजन में किसी भी टीम को चुनौती दे सकते हैं। एक बात तो तय है, जब आरसीबी और एसआरएच आमने सामने होंगे तो फैंस को पूरा पैसा वसूल एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। आरसीबी और एसआरएच दोनों टीम्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उनकी बैटिंग है, जबकि बॉलिंग एक कंसर्न बनकर सामने आ रही है। आरसीबी के लिए सबसे बड़ा झटका है जॉश हेजलवुड का अनअवेलेबल होना। वो टीम के मेन स्ट्राइक बॉलर थे और उनकी एब्सेंस से बॉलिंग अटैक वीक लग रहा है। यश दयाल का भी पूरे सीजन से बाहर होना टीम के लिए एक और सेटबैक है। अब टीम को भुवनेश्वर कुमार पर डिपेंड रहना पड़ेगा, जो एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट की जरूरत होगी। जेकब डफी जैसे नए प्लेयर को डेब्यू का मौका मिल सकता है, लेकिन आईपीएल जैसे प्रेशर टूर्नामेंट में उनका परफॉर्मेंस एक क्वेश्चन मार्क है। इंडियन बॉलर्स में मंगेश यादव और रासिक सलाम जैसे यंगस्टर्स हैं, जिन्हें अब अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करनी होगी।
दूसरी तरफ एसआरएच की बॉलिंग भी कुछ खास स्ट्रांग नहीं दिख रही। जयदेव उनादकट एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और रीसेंट डोमेस्टिक फॉर्म भी उनका अच्छा रहा है, लेकिन उनके साथ हर्षल पटेल का फॉर्म कंसर्न है। उन्होंने पिछले सीजन में हाई इकोनॉमी के साथ स्ट्रगल किया था। फॉरेन ऑप्शंस जैसे ब्राइडन कारसे और ईशान मलिंगा भी इनएक्सपीरियंस्ड हैं, जो आरसीबी के स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट चैलेंज फेस कर सकते हैं। बीक आरसीबी बैटिंग फायर पावर एट इट्स बेस्ट। आरसीबी की बैटिंग लाइनअप इस वक्त आईपीएल की सबसे डेंजरस लाइनअप्स में से एक लग रही है। विराट कोहली का फॉर्म हमेशा एक की फैक्टर होता है और जब वो रिदम में होते हैं तो किसी भी बॉलिंग अटैक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनके साथ फिल सॉल्ट जैसे आक्रामक ओपनर हैं जो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं। देवदत्त पड्डिकल और कप्तान रजत पाटीदार मिडिल ऑर्डर को मजबूती देते हैं, जबकि जितेश शर्मा फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। टीम के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जेकब बेथल को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। उन्होंने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप में शानदार शतक लगाया था, जिससे उनका आत्मविश्वास काफी ऊंचा है। हालांकि टिम डेविड जैसे खिलाड़ी भी टीम के लिए अहम रहे हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को यह तय करना होगा कि वे अनुभव को प्राथमिकता देते हैं या युवा प्रतिभा को मौका देते हैं। एसआरएच की बल्लेबाजी भी कम खतरनाक नहीं दिख रही। टीम के पास कई आक्रामक बल्लेबाज हैं जो किसी भी बॉलिंग आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। पिछले कुछ सीजन्स में एसआरएच ने कई बड़े स्कोर बनाए थे और इस बार भी उनकी रणनीति वही रहने वाली है, शुरुआत से ही अटैक करना। पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोनों टीमों के कोच एंडी फ्लावर और डैनियल विटोरी ने संकेत दिए हैं कि पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहेगी। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है ताकि लक्ष्य का पीछा किया जा सके, क्योंकि चिन्नास्वामी में रन चेस करना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। कुल मिलाकर आईपीएल 2026 का ये ओपनिंग मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि एक इमोशनल और हाई वोल्टेज इवेंट होने वाला है। एक तरफ आरसीबी अपने होम ग्राउंड पर वापसी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एसआरएच एक बड़ा उलटफेर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों की कमजोर गेंदबाजी और मजबूत बल्लेबाजी को देखते हुए फैंस को एक बार फिर रन फेस्ट देखने को मिल सकता है। ये मैच आईपीएल 2026 की दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। अगर आरसीबी इस मैच को जीतती है तो वे अपने टाइटल डिफेंस की शुरुआत शानदार तरीके से करेंगी। वहीं एसआरएच के लिए ये मौका होगा ये दिखाने का कि वे इस सीजन में किसी भी टीम को चुनौती दे सकते हैं। एक बात तो तय है, जब आरसीबी और एसआरएच आमने सामने होंगे तो फैंस को पूरा पैसा वसूल एंटरटेनमेंट मिलने वाला है।